ध्यान रखें। ये जो आपके सामने पर प्रसंग लेकर के चल रहे हैं, ये जो हमारे रजनेश भैया हैं जो कि नावली के निवासी हैं, उन्होंने जो कमेंट किए कि भैया कंस का विवाह सुना दीजिए और कंस का जन्म। तो खैर बढ़िया बात यह है कि लॉकडाउन में आपको पता है कि स्टूडियो पे जाने के लिए तो पुलिस निकलने नहीं दे रही है, क्योंकि मजबूर हैं। तो इसीलिए अपने आश्रम से हम आपके सामने पर फरमाइश पूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, मथुरा नरेश जो आहुक महाराज थे, आहुक महाराज जो थे, जिनके दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। श्रीमद् भागवत कथा से प्रसंग है। देवक जो थे, जिनकी लड़की का ही नाम था देवकी। उग्रसेन महाराज की रानी का नाम था पवन रेखा। ध्यान रखना, एक दिन की बात है, पवन रेखा अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के वन विहार करने के लिए चली है। कैसे भैया मोहित?
ध्यान रखना, जिस समय पर मैया पवन रेखा साथ की सहेलियों से जंगल में बिछली है तो एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस चला है, उग्रसेन की शक्ल बना करके, उग्रसेन महाराज की शक्ल बना करके जिस समय पर सामने पर पहुंचा है दुर्मिलिक राक्षस, ये वही काल नेम था जिसने त्रेता में और हनुमान की रास्ता को रोका था। हाँ, ध्यान रखना, ये वही काल नेम था जिसने हनुमान की रास्ता को रोका था। और आपको मालूम है जिस समय पर भगवान श्री राम, हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था तो भगवान श्री राम ने पूछा था, हनुमान इतनी बड़ी लंका को तुमने जला कैसे दिया? तो हनुमान जी ने की, प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई, लंका मैंने नहीं जलाई। तो किसने जलाई है? कि लंका जलाई है सीता के प्रताप ने और रावण के पाप ने और आपके संताप ने और मेरे बाप ने, इन्हें सीता जलाई है। हनुमान जी कह रहे हैं ओ भैया मोहित आए तुमने देख लिया, अगर कोई ने तो बढ़िया काम ना करे आवे तो चाहती टोंक टोंक के कहवे का हमने काम कर दो। मैंने करवा हैं हम बजो के आवाज में कोई दो मंजिल कोठी बना के खड़ी कर ले और भाई जी पूछ दिया भैया कंजन को, भैया ये किने किया तो चाहती टोंक के कह दो मेरी है। ओ काउ दिन आ जाए आंधी, और आंधी में कोई मारो ढैया हो, जी पूछो भैया ये कैसे हो? के सब ईश्वर की माया है, बनाओ तो तेने और सब ईश्वर की माया है। ध्यान रखना, तो जिस समय पर मैया पवन रेखा जब गई है तो उग्रसेन की शक्ल बना करके दुर्मिलिक राक्षस आया है कैसे और जाकर के सामने पर खड़ा हुआ है और तब कहिए भद्रे घबराइए ना, घबराइए ना, आपकी कोई संतान नहीं है। मेरे तेज से जो पुत्र पैदा होगा ऐसा पुत्र होगा जिससे कोई भी जीत नहीं पाएगा। देवों की तो बात ही क्या है, इंद्र देव है वो भी हार करके आए। तो ध्यान रखना, उस समय पर मैया पवन रेखा के साथ में छल किया है दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने, और जिस समय पर अपने भेष में आया है वो पापन पापी, उस समय पर मैया पवन रेखा बोली, अरे पापन पापी ये तूने क्या किया है? ये तूने क्या किया? ये तूने तो मेरे धर्म को ही नष्ट कर दिया। और मैया पवन रेखा बोली है कैसे? क्या बोलिए भैया? अरे तेरो चाहिए छल किया है मैया पवन रेखा पछताने के बाद में, पछतावा करने के बाद में अपने नगर के लिए वापस आई है। तो ध्यान रखना, मैया पवन रेखा के अंश से पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया भुजाय कंस। कंस, ध्यान रखना, जिस समय पर कंस का जन्म हुआ है और कंस जिस समय पर नौजवान हुआ है धीमे धीमे अत्याचारी बन गया था, अत्याचार करने लगा है। भले बुरे नुमी होते और भले बुरे नु के अंश, हिरण्यकश्यप प्रहलाद
जिसके प्रहलाद जैसा भक्त जन्मा। उग्रसेन महाराज कितने धर्मात्मा राजा थे जिनके कंस जैसे संतान पैदा हुई। अत्याचारी जब बन गया था, काऊ के बाल अगर ले जाए ना रहे थे नदिया में धोया। बाल करने के संग में खेले, एक दिन की बात है कि बच्चा संग में खेल रहे, वो भाई पूछिए जी बताओ कि तुम्हारे घर आज पावन हो। बच्चा ने की कि हमारे घर आज खीर बनी है। तो दिखाइए जीव, तो जैसे वह बालक ने जीव निकाल के दिखाई सो जीव का तद्दी। कहने का मतलब अत्याचारी बन गया था। ध्यान रखना, अत्याचार जब करने लगा है। और इधर में गौर करते हैं कि मगध देश के राजा थे जरासंध, जिनकी 2 लड़की थी, जिनका नाम था अस्तियो प्राप्ति। दशा क्या है? अरे जवाब दोगे महाराज, लड़की शादी लायक ताश से ऐसो करो, 1,000 मन के तो मोदल लड़ो मुंह में डलवाओ। बोल 1,000 मन के डलवाए के, और ये शर्त लिख दो कि जो कोई पढ़ना, जो कोई महारती आए उन्हें आकाश में मिलाए दो आपस में, उन्हीं की बेटी दोनों लड़कियों के साथ में होगी। तो ध्यान रखना, जिस समय पर चिट्ठी लिखी गई है तो जा राजा पर चिट्ठी पहुंचे था घर में, तो मन सबूत कर रहे कि भैया ब्याह तुम्हारो बनो थी। और लेकिन जैसे ही बस शर्त पे नजर जाए नजर किनारों कर रही है। तो ध्यान रखना, जिस समय पर रंगभूमि में जब सब देश के राजा पहुंचे हैं, और उस समय पर रंगभूमि में दोनों लड़की घर में कैसे अरे मुगदल चौक पड़े देखे राजनों में नारी ना
मिला क्या और जैसे वो एक्शन ने उठी जैसी पाइप से पर दिए तो रंग भूमि में दोनों मुद्दा मिला दिया क्या करना अरे पैर किसे फर्क कर रही दोनों मुद्दा नहीं ध्यान रखना जैसे ही दोनों मुगदर रणभूमि में मिले एकदम से कालियवन जो कि दरासन का मित्र था वो जगह मान की बिल्कुल नहीं भैया जी तो कोई जादू मंत्र चलाओ बल तन को जोर तो बिल्कुल लगाओ ही ना जी तो कोई जादू मंत्र सीखाए तब मिलाओ कंसन की भैया अब बेईमानी बेशक करो लेकिन हमने तो बिल्कुल तन की जरूरत ही में आ रहा है तो उस समय पर कालियवन दरासन कह रहे हो भैया ऐसे शादी नहीं होगी तो शादी हम बताओ कैसे हो गई जो बजुर की हो मैं चाहती जो बजुर की हो मैं चाहती हाथी की बात कही कालियवन ने कि बिल्कुल नहीं ऐसे तो जादू मंत्र का काम होगा हाथी से लड़वाओ अगर जीत जाए तो क्या करवाए तो आज कोयला पीड़ हाथी को खड़ा किया है बोल रहा है कंस के सामने जरासंध ने और तब जब भोजा कंस के सामने हाथी को खड़ो करो तो हाथी में भोजा कंस में मल युद्ध हुआ है कैसे भैया
अरे तेरो मेरो के तनु में हो गया से भोजा के अंश का विवाह हुआ है। और जो हाथी जो था, आज कुबिला पीठ ने नाम का जो हाथी था, जरासंध महाराज ने दान में दिया है कि चाहे ले जाओ, तुम्हारे साथ में हमने ये दान में दिया है। बोलिए वृंदावन भाई लाल की जय हो। अब तुम कैसे हो?